हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस में। कल हमने राजस्थान इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितने संभाग हैं और उन संभागों के बारे में, जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कि हमने कल ये बात करी थी कि हमारे राजस्थान में कितने ज़िले हैं। हमारे राजस्थान में 41 ज़िले हैं, ठीक है। 41 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं, 7 संभाग हैं। और सबसे पहले बात करें कि संभाग की, तो संभागीय व्यवस्था जो है वो हमारा जो राजस्थान का 4th एकीकरण हुआ था, 4th चरण हुआ था एकीकरण का। 4th चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को हमारा 4th चरण हुआ था। और इसके सीएम कौन थे उस समय? हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। और इसी टाइम पे क्या हुई थी? राजधानी जयपुर निश्चित हुई थी। और क्या हुआ था इस टाइम पे? इस टाइम पे राजस्थान की जो सीमा है वो भी निश्चित हुई थी। फिर क्या हुआ था कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा जो है संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। संभागीय व्यवस्था शुरू किया गया। संभागीय व्यवस्था शुरू क्यों किया गया? क्योंकि राजस्थान जो है वो बहुत बड़ा है, राज्य है, और इतने बड़े राज्य को मतलब एक सीएम नहीं संभाल सकता। तो छोटे छोटे मतलब जैसे संभाग के तौर पे इसको बना के फिर अच्छे से मतलब प्रशासन कर सकते हैं, उसको अच्छे से चला सकते हैं, अच्छी नीतियाँ वगैरह बना के अच्छे से उनको जो है लागू कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है संभागीय व्यवस्था की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा जो है ये संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। और स्टार्टिंग में जो है कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए थे हमारे स्टार्टिंग में। कौन कौन से? 5 संभाग बनाए गए थे हमारे स्टार्टिंग में। एक तो जयपुर संभाग बनाया गया था, एक जोधपुर संभाग बनाया गया था, और एक बीकानेर संभाग बनाया गया था, एक उदयपुर, एक कोटा संभाग। तो ये 5 संभाग जो हमारे बनाए गए थे स्टार्टिंग में। क्या हुआ था कि ये बात है 30 मार्च 1949 की, 4th चरण हुआ था तब। फिर क्या होता है? अप्रैल 1982 की बात है। अप्रैल 1982 में क्या होता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया ये सीएम बनते हैं। और ये क्या करते हैं? इन्होंने कहा कि भाई ये जो संभागीय व्यवस्था है इसकी कोई जरूरत नहीं है और हम ऐसे ही चला लेंगे, तो इसको बंद करो भाई। तो इन्होंने क्या कर दिया? इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। फिर क्या होता है? फिर इनके बाद में आते हैं 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 की बात है। 26 जनवरी 1987 को सीएम बनते हैं कौन? हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी जो हैं वो सीएम बनते हैं हमारे। और हरिदेव जोशी जी उनमें जोश आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई नहीं भाई ये गलत बात है और हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे जो है राज्य इतना बड़ा है तो हम अकेले कैसे संभालेंगे। तो उनमें जोश आ गया और जोश जोश में उन्होंने क्या कर दिया? दोबारा से जो है संभागीय व्यवस्था को चालू कर दिया। और एक छठा संभाग और बनाया उन्होंने। कौन सा संभाग बनाया? छठा संभाग, और वो था अजमेर संभाग, ठीक है, अजमेर संभाग बनाया। फिर क्या होता है? फिर 4 जून 2005 की बात है ये। 4 जून 2005 की बात है। वसुंधरा राजे जी आती हैं और वो क्या करती हैं? एक और संभाग बनाती हैं, 7वां संभाग, और वो होता है हमारा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग बनाती हैं। तो इस तरह से हमारे कितने संभाग हो गए? 5 तो ये हो गए थे। छठा संभाग जो है इन्होंने बनाया, 7वां इन्होंने बनाया, तो 7 संभाग हो गए हमारे ये। फिर क्या होता है कि अभी जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा एक समिति बनाई जाती है, रामलोभाया समिति। उसके द्वारा जो है 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। 3 नए संभाग कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, सीकर, पाली। फिर क्या होता है कि जो कांग्रेस सरकार के बाद जाने के बाद में बीजेपी सरकार बनती है, तो बीजेपी सरकार क्या करती है कि इनके ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करती है और दिसंबर 2024 को क्या कर देती है? इनको 9 जिलों को और 3 जो नए संभाग बनाए थे इनको निरस्त कर देती है। यानी वापस कितने बच गए हमारे पास? वापस से 7 संभाग बच गए। अब जिलों की बात करें और संभाग की बात करें तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम इनको मैप के थ्रू याद करें। अगर मैप के थ्रू याद करेंगे तो ये हम भूलेंगे नहीं। वैसे हम इनको ट्रिक भी बना के याद कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिक बना के अच्छा लगे तो। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे याद नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रिक भी बना सकते हो। इसकी ट्रिक जैसे ये बन सकती है कि जय जोग यूके, जय जोग यूके, मैं अब
हो, जजोग यूके में अब हो तो आप तो मल्ला माल हो जावा जजोग यूके हो, तो या टेक भी बना सकता है कि जजोग यूके में हो, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, तो यहाँ ट्रिक भी बना सकता है पे। फिर अभी बात करें जिला की, तो जिले याद करने खातर, जिले याद करने की कोई मतलब ट्रिक के थ्रू अगर याद करो तो भी अच्छा है, लेकिन सबसे पहले तो देखो मेरा तरीका तो यही है कि मैप बनाओ, जैसा भी बने, रफली टफली जैसा भी, अच्छा बुरा कुछ भी ऐसा बना लो अपना। कौन है, ये थोड़ी ना कह रहा है कि आपने ऐसा बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग से पहले तो ये जो साइड साइड में है ना, ये देख लो कौन कौन से है। तो यहाँ पे है गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, बीकानेर के साथ में यहाँ पे टच होती है यहाँ पे फ्लोदी, यहाँ पे है जैसलमेर, यहाँ पे है बाड़मेर, यहाँ पे है जालोर, यहाँ पे सिरोही, फिर उदयपुर, फिर उदयपुर के नीचे डूंगरपुर, फिर डूंगरपुर के नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर यहाँ पे झालावाड़, यहाँ पे कोटा, यहाँ पे बारा, यहाँ पे बूंदी। फिर बात करें इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर के ऊपर भरतपुर, भरतपुर के ऊपर डीग, डीग के ऊपर खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फिर इसके ऊपर है सिक्कर, सिक्कर के ऊपर है झोनो, झोनो के ऊपर है चूरू, चूरू के ऊपर है हनुमानगढ़। तो भर भर के आ गई है। अब देखो अंदर के देखते हैं, यहाँ पे सिक्कर के नीचे यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे अलवर, अलवर के नीचे दौसा, यहाँ पे दौसा, यहाँ पे टोक, और यहाँ पे जयपुर के साइड में अजमेर, यहाँ पे ब्यावर, यहाँ पे डिडवाना कुचामन, यहाँ पे नागौर, यहाँ पे जो है फलोदी के नीचे जोधपुर, यहाँ पे मल्होत्रा, मल्होत्रा, यहाँ पे पाली, यहाँ पे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, यहाँ पे राजसमंद, यहाँ पे स्लूम्बर। अब देख लो भैया कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। तो पूरे हो गए 41। तो इनसे अच्छा तरीका कोई हो भी नहीं सकता याद करने का। अब देखो संभाग की बात करें तो इन्हीं में देख लेते हैं संभाग। ये तो रहा हमारा कोटा संभाग, और ये रहा हमारा बीकानेर संभाग, और ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 जोधपुर संभाग, 1 2 3 4 5 6 7। ये रहा हमारा उदयपुर संभाग, और ये भरतपुर संभाग, दीव, भरतपुर, सवाई करौली, धौलपुर, ये भरतपुर संभाग। फिर जयपुर संभाग की बात करें तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नहीं होंगे, टोक जो है उसके अंदर है। तो ये हो गया हमारा जयपुर संभाग, और ये बचा हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया अजमेर संभाग। ठीक है, आई थिंक सभी को याद हो गया होगा ये भी। अभी ट्रिक बना के याद करोगे तो ट्रिक बना के भी याद कर लो। जैसे ट्रिक बनाने तो पहले इसकी देख लेते हैं, इसकी देखते हैं तो बाबू झाको, इसको बोल सकते हैं ये, जैसे बाबू झाको, बाबू झाको, बाबू झाको। तो बा से बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, को से कोटा, इसकी होगी। फिर इसकी देखते हैं, सबसे पहले इसकी देखें, इसकी देखो, उदय डूंगर के सब राज पर्ची में, तो उदय डूंगर डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, ये सब से स्लूम्बर, वैसे बांसवाड़ा, राज राजसमंद, पर्ची, प से प्रतापगढ़, ची से चित्तौड़गढ़ हो गए।
ये भी हो गया हमारा उदयपुर संभाग में। फिर बात करें हम किसकी बात करें, इसकी देख लेते हैं। इसमें 8 जिले हैं, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा भी है, ठीक है। और इसमें देखें तो जयजोब, जालोर और पाली में जोब फलों जैसी हो, जोब फलों जैसी हो। तो जालोर और पाली में जोब जोधपुर, वैसे बाड़मेर बालोतरा, दोनों ही वैसे करेंगे, बालोतरा बाड़मेर। फलों जैसी फलोदी, जैसी जैसलमेर, सी सिरोही। ये भी हो गया हमारा। हो सकती है इससे आसान ट्रिक। और फिर कौन सा रह गया ये, इसका क्या बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे चूहा बोल सकते हैं इसको, बिग चूहा बोल सकते हैं इसको। तो बी से बीकानेर, जैसे गंगानगर, ऐसे हनुमानगढ़, चू से चूरू। और इसकी ट्रिक बनाएंगे कैसे, क्या बनाओगे इसकी ट्रिक, इसकी बनाओगे अनाड़ी भील का टोक ब्याह, अनाड़ी भील का ब्याह टोक में, ऐसे बोल सकते हैं, अनाड़ी भील का ब्याह टोक में। तो ऐसे अजमेर, ना से नागौर, डी से डीडवाड़ा कुचामन, भीलवाड़ा का ब्यावर टोक में। तो टोक हो गए ये भी। फिर बच गया हमारा ये एक, इसका अगर हम देखेंगे तो अजय झुन्नू चुरा के इसकी वही मैंने बनाई थी, क्या वो बनाई थी, हाँ इसकी बनाई थी मैंने कि झुन्नू में अजय दोषी की खैर नहीं। तो इसकी बोल सकते हैं कि झुन्नू में अजय दोषी की खैर नहीं। तो झुन्नू अजय ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, दोसा की कोटपुतली, खैर चलते जाना नहीं, ठीक है। सी से सिक्कर, हाँ दोसी के अंदर सी आ गया था तो सिरोही हो गई है, सिक्कर हो गया है, ठीक है। ये भी हो गई हमारी ट्रिक। ये भाई मैंने खुद से बनाई है, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको कोई इजी लगे ट्रिक तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन सबसे जो इजी तरीका है वो यही है कि आप मैप बनाओ, और मैप में मतलब पहले बाहर जैसे सीमा के साथ में जो लगते हैं वो पहले फिल करो, फिर अंदर के जो से हैं वो देख के आप फिल करो। तो ऐसा आप 1-2 बार करोगे ना तो खुद से ही याद हो जाएगा, आपको ऐसे रटने की या ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया ना वैसे ही हो। फिर संभाग भी आप ऐसे याद रख लोगे कि इस संभाग में ये है, इस संभाग में ये है, 4 जिले किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर 8 आते हैं, किसके अंदर 7 आते हैं। ये फिर अपने आप खुद ही याद हो जाएंगे, आपको दोबारा से ऐसे ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट जो है कल हम जो है इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि किसके अंदर साक्षरता ज़्यादा है, किसके अंदर जनसंख्या घनत्व कम है, कौन से संभाग के अंदर जो है उत्तरी संभाग है, कौन सा दक्षिणी संभाग है, कौन सा पश्चिमी है, कौन सा पूर्वी है। तो ये थोड़ी इनके बारे में थोड़ा डिटेल है वो हम कल पढ़ लेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करना और कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और तो कुछ नहीं, थैंक यू।